प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शरद राव, चलो पढ़ाई कर रहा है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इधर से ही देखो। देख लिया? देखो जेठालाल, देखो टप्पू पढ़ तो रहा है लेकिन कॉमिक्स। तो कॉमिक बुक पढ़ रहे? मैंने पहले ही कहा था जेठालाल, अरे जो लड़का ट्यूशन में मेरे सामने पढ़ाई नहीं करता वो घर में अपनी मर्जी से क्या पढ़ाई करेगा। पापा, मैं कब से पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ 10 मिनट माइंड फ्रेश करने के लिए कॉमिक्स पढ़ रहा था। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए? हाँ। तो फिर किताब में छुपाकर पढ़ने की क्या जरूरत थी? खुलेआम क्यों नहीं पढ़ रहा था? बोल, अब चुप क्यों है? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। अभी इधर इसी जगह पे खड़े रह के मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे, तभी तू चुपचाप भोला बन के सब कुछ सुनता रहा। अपने पापा की भावनाओं का ऐसा मजाक उड़ाया तूने। अभी मुझे पूरा यकीन हो गया, गड़ा खानदान का नाम तू डुबाएगा। परीक्षा के टाइम पे ये कॉमिक बुक पढ़ रहा है, देखो। सॉरी बेटे, मैं शर्त हार गया। तुम्हारे 10,000 मैं बाद में घर पे दे आऊंगा। जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वही पैसे इसकी पढ़ाई पर खर्च करना। हा? क्या जेठिया बापूजी, क्या जेठिया। जब भी मैं इसको डांटने जाता हूँ या कुछ कहने जाता हूँ, आप जेठिया जेठिया करके मुझे रोक लेते। और यह भी, इसको भी पता है, या कुछ भी शरारत करेगा आप उसे बचा ही लेंगे। यह सब आपके लाड प्यार का नतीजा है बापूजी। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? लाड प्यार करना बंद कर दूं और डांटना शुरू कर दूं? रोज डांटने से क्या वो पढ़ाई में अव्वल आ जाएगा? अगर ऐसा होता ना भाई, तो तू आज बहुत बड़ा वकील या डॉक्टर होता। क्योंकि जब तू स्कूल में था तो मैं तुझे रोज डांटता था कि पढ़ पढ़ जेठिया पढ़। अभी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है बापूजी, बात टप्पू की हो रही है। पापा, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस साल मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। भाई मुझे प्रॉमिस मत दे, ये प्रॉमिस बापूजी को दे, क्योंकि इनको तेरे पे बहुत भरोसा है। हाँ है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। तो आप लेते हो टप्पू के पढ़ाई की जिम्मेदारी? हाँ, मैं लेता हूँ।
आज से टप्पू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बोल। शंभर 200 300 400 हे झाले बर्व्यांचे पणशीकरांचे। इस टप्पू का कुछ नहीं हो सकता माधवी। आता काय झालं? मेरे अचार में जितने मसाले नहीं पड़ते ना, उससे ज्यादा टप्पू के कारनामे आपकी जुबान पर होते। अब क्या किया टप्पू ने? क्या किया? एग्जाम सर पर है और वो घर में बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा है और उसके घर वालों को लग रहा है कि वो आराम से पढ़ाई कर रहा है। वाया जाना रे मुलगा। आपको पता है ना टप्पू शरारती है, जाने दीजिए ना। अरे क्या जाने दीजिए माधवी, सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा ना तो वो फेल हो जाएगा। एग्जाम के दिनों में कॉमिक्स? अरे हमारे जमाने में। खाना लगाओ? हाँ लगाओ। अरे हाँ, सोनू किधर है? उसको कोई मैथ्स की प्रॉब्लम थी, पहले वो सॉल्व करता हूँ, बाद में खाना खाते। वो तो कब की सो गई खाना खाकर। हाँ थक गई होगी बेचारी, दिन भर पढ़ाई जो करती है मेरी बेटी। अरे वो टप्पू की तरह नहीं ऐसे। आप फ्रेश हो जाइए ना, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। फ्रेंड्स, पता है आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है। तो उसमें इतना खुश क्यों हो रही है? सोनू तुझे पता है ये एग्जाम एक बहुत बड़ा टेंशन है। अरे मुझे तो आधे घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता है। हाँ टप्पू, मैं तो कितना भी पढूं मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ यार, दूसरे सब्जेक्ट का तो ठीक है, पर जब भी मैथ सामने आता है तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। एग्जाम का बहुत टेंशन है यार। अरे यार गोली, अगर तू मन लगा के पढ़ाई करेगा ना, तुझे पढ़ाई में कोई टेंशन ही नहीं होगा। हाँ, तुम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो ना, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बस बस सोनू, भाषण मत दे। तुझे पता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये कंप्लेन लेके कल तेरे पापा मेरे घर पे आए थे। मैंने डिनर से ज्यादा पापा की डांट खाई है। वो तो अच्छा हुआ दादाजी साथ थे, वरना पापा मुझे पूरी रात डांटते। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। बाय द वे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? बस आज हमें एग्जाम का टाइम टेबल मिलने वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एग्जाम का टाइम टेबल, हाँ। पर बच्चों, अब मस्ती करने से ज्यादा और खेलने से ज्यादा पढ़ाई जरूर करना, हाँ? ओके आंटी। मुझे पता है कि तुम लोग स्कूल में और ट्यूशन क्लास में बहुत पढ़ाई करते हो, पर उसके अलावा किसी को भी रिवीजन करना हो या शांति से पढ़ना हो या मुझे कुछ पूछना हो तो बेझिझक होके मेरे घर आ जाना, ठीक है? थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। वेलकम। और आंटी, अगर भूख लगे तो? भाई भूख लगे तो जरूर आ जाना। थैंक यू आंटी। और आंटी, आप जो तारक अंकल को डाइट फूड खिलाती है ना, वो मुझे मत खिलाना प्लीज। गोली, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखते हुए तो मुझे लगता है मैं तुम्हें डाइट फूड ही खिलाऊंगी। हाँ बराबर है आंटी, बराबर है। हमारा स्कूल का टाइम हो गया, चलो चलो। अरे बाय हाँ बता ना, भीड़ अंकल ने क्या डांटा? अरे छोड़ ना यार। जेठा। बापूजी। अरे बहू। जी जी बापूजी। जेठा कहाँ है? वो तो नहा रहे हैं। कुछ काम था बापूजी? हाँ, वो सुबह कांतिलाल का फोन आया था। तुंगारेश्वर के पास नई गौशाला खुली है, तो हम सब सीनियर सिटीजन लोग वहाँ जा रहे हैं। जेठा को बोल देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ, मैं मजे में हूँ। हाँ, टप्पू स्कूल। हाँ, क्या कहा? आपूस अभी नहाने बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब
वैकेशन में अहमदाबाद आएंगे बस। हाँ हाँ, आप उसको भी साथ में लेके आऊंगी। हाँ अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे यहाँ से आपूस ले जाने की क्या जरूरत है, अहमदाबाद में मिलते हैं आपूस। मेरी मर्जी से आपूस की बात कर रही है, वो आपूस अहमदाबाद में नहीं सिर्फ मुंबई में ही उपलब्ध है। हाँ? मेरी माँ इस आपूस की बात कर रही है। आपूस? कैसा लगा नया नाम? तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तब मेरे लिए नए नए नाम ढूंढती रहती है। वो माँ है, कुछ भी कर सकती है, समझे? आपूस। आपूस? जाओ जाके बैठो और टाइम टेबल कॉपी करो एंड डोंट टॉक अगेन। स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम टाइम टेबल है और कल पेरेंट्स मीटिंग भी है। पेरेंट्स मीटिंग? हाँ, कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे। और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? टप्पू, कल पेरेंट्स मीटिंग में तेरी शरारत के लिए तेरी बैंड बजेगी। यार, कल पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है, ये तो एग्जाम से भी बहुत बड़ा टेंशन है। और टप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि कभी भी लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, उसे भगा देने का। पर गोगी मारिया मिस ने पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए कंपलसरी कहा है। और पापा का कल रात का गुस्सा देखकर मुझे तो पापा को कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पेरेंट्स मीटिंग का सुनकर पापा तो आईपीएल के अटैकिंग बैट्समैन बन जाएंगे। मुझे तो कल की पेरेंट्स मीटिंग दिखाई दे रही है, क्लासरूम वॉर का मैदान दिखाई दे रहा है। एक साइड में अकेला और दूसरी साइड पापा, टीचर्स, प्रिंसिपल सभी। रिलैक्स टप्पू, टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तेरे लिए तो कहना एकदम इजी है ना, क्योंकि हर पेरेंट्स मीटिंग में तेरी तो वाहवाही होती है ना। हाँ। एनीवे, मेरे दादाजी कहते हैं जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन पापा को कैसे बताऊं? टप्पू, तेरे पापा को तो बताना पड़ेगा ही ना। वाह, पेरेंट्स मीटिंग! अरे पेरेंट्स मीटिंग का तो मुझे हमेशा इंतजार होता है। क्यों क्या माधवी? अरे पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा हमारे सोनू की तारीफ जो होती है, पता है ना पिछले साल प्रिंसिपल ने क्या कहा था पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। और अब बारी है उस स्टूडेंट की जो डिसिप्लिन में नंबर 1 है, पढ़ाई में होशियार है और क्लास में टॉप करती है। और उस स्टूडेंट का नाम है सोनू आत्माराम भिड़े और इसका श्रेय जाता है उसके माता पिता को। अब मैं सोनू के पिताजी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जो एक शिक्षक है। आप यहाँ आए और दूसरे पेरेंट्स को मार्गदर्शन करें। थैंक यू प्रिंसिपल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आप सबको मार्गदर्शन के तौर पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को यश हासिल करना है तो उनमें डिसिप्लिन यानी कि शिस्त होनी चाहिए। लेकिन बच्चों से पहले माँ बाप में शिस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप में शिस्त होगी तो ही वो बच्चों में आएगी। हमारे जमाने में थैंक यू वेरी मच। देखा, इसीलिए मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सोनू की हमेशा तारीफ होती है और जब भी सोनू की तारीफ होती है मेरा सीना गर्व से 4 इंच चौड़ा हो जाता है। एक मैं हूं और एक जेठालाल है। जेठा भाई कहां से आ गए बीच में? अरे पेरेंट्स मीटिंग में जेठालाल को टीचर्स की डांट जो सुननी पड़ती है इस टप्पू की वजह से, और इसी टप्पू की वजह से उसका सर हमेशा शर्म के बारे नीचा हो जाता है। काय बोलता है तुम्हें? सोनू चल तू खाना खा ले। जाओ गर्मा गर्म खाना खिलाओ मेरी बेटी को। हाँ चल।
कल 10 बजे आप सभी के पेरेंट्स को आना है क्योंकि हम एग्जाम से पहले आप सभी के प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें देंगे और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल को 100% रिजल्ट चाहिए और इसलिए इस बार प्रिंसिपल सर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, इसलिए सभी के पेरेंट्स को आना कंपलसरी है। इज इट ओके? पेरेंट्स का आना कंपलसरी है, क्या करूं? मेरे सोनानू। अरे टप्पू बेटा कब आया तू? मम्मी अभी आया। हाँ। मम्मी दादाजी कहाँ हैं? वो तो तुंगारेश्वर गए हैं, लेट आएंगे। अच्छा। क्या कुछ टेंशन है? नहीं मम्मी, 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो इसलिए टेंशन है। नहीं, कल सुबह 10 बजे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। ओफो, तो उसमें टेंशन क्या लेता है? मैं और तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अरे मम्मी, उसी का तो टेंशन है। कल हमारे टीचर हमारे रिपोर्ट देगी हमारे पढ़ाई का, डिसिप्लिन का और शरारत का। अच्छा, समझ गई। मतलब तुम्हें अपने पापा का डर लग रहा है ना? लेकिन टप्पू बेटा, तू इतनी शरारत करता ही क्यों है? अरे मम्मी, मैं शरारत नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, वो भी किसी को नुकसान ना पहुँचे वैसी। वो जो भी हो बेटा, रात को तुम्हारे पापा आएंगे तो उनको बताना तो पड़ेगा ही ना। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। अब पापा को कैसे बताऊं? परेशान है टप्पू, कैसे बताए अपने पिताजी को कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, क्योंकि टप्पू जानता है कि उसके पिता यानी कि मेरे खास दोस्त जेठालाल गड़ा जैसे ही पेरेंट टीचर मीटिंग का नाम सुनेंगे और गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके बेटे की कितनी शिकायतें आने वाली हैं। असल में ये समस्या सिर्फ टप्पू की नहीं है, देश के तमाम बच्चों की है जो अपने पिता से ये कहते हुए डरते हैं कि उन्हें स्कूल में जाना है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये डर का संबंध एक पिता और पुत्र के बीच में होता है? पेरेंट्स और बच्चों में दोस्ती होनी चाहिए। अगर पढ़ाई में कहीं कमजोर भी है, अगर कोई शैतानी भी की है, तो इतना साहस होना चाहिए कि बच्चा आपसे खुल के कह सके कि पिताजी ऐसा हो गया है, इस बार मेरे मार्क्स कम है लेकिन मैं मेहनत करूंगा। लेकिन शायद हमारा डर, हमारा परफॉर्मेंस प्रेशर, हमारा भय उन्हें हमारे पास आने से रोकता है। आप इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि जब टप्पू जेठालाल को बताएगा कि स्कूल में जाना है, तब क्या होता है? मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, वो भड़केंगे जरूर, और जब भड़केंगे तो उठेंगे गुस्से के शोले और आपके घरों में उठेंगे ठाके ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.